मेरा सोनी है। मैं सूरत से हूँ और मेरी ये जो ध्यान की यात्रा है वो 20 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, 9 महीने ही हुए हैं, पर ये जो 9 महीने की जो जर्नी है एक मतलब अनबिलीवेबल, लाइफ पूरी टर्न हो गई थी। पहले कैसे रहते थे, फिर ध्यान में आने के बाद कैसे रहने लगे। मतलब अभी ऐसा है ना कि टेंशन आएगा तो भी लगता नहीं है कि ये टेंशन है करके। मेरे हस्बैंड को डिप्रेशन का बहुत प्रॉब्लम था। कोरोना के वजह से वो टाइम पे फुल्ली 4 मंथ्स तक वो सोए नहीं थे, तो बहुत टेंशन था। तो मेरे एक सीनियर मास्टर थी अरुणा मैम करके, तो उन्होंने गाइड किया कि आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली हमारे साथ करताल चलो, कुछ करना नहीं, खाली आना खाली हमारे साथ। मतलब वहाँ जाके क्या करना है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करते, तो वैसा ही कुछ होगा करके। ध्यान है वो मालूम था, पर ध्यान कैसे करते हैं, क्या होता है, वो नहीं मालूम था। तो हम तो बैग पैक करके उनके साथ चले गए, पर जैसे वहाँ पे गए, वहाँ पे वो जो करताल का जो एनर्जी पावर था, वहाँ पे जैसे ही पाँव रखा वैसे ही मेरे हस्बैंड को नींद आनी स्टार्ट हुई थी। पूरा दिन सोते थे, नाइट में भी सोते थे। और वहाँ की जो पिरामिड एनर्जी है, महेश्वरा पिरामिड, उसकी एनर्जी तो एकदम अनबिलीवेबल थी। जैसे ही वो अंदर गए, उनका पूरा स्ट्रेस वहाँ से निकल गया था। वो मेरा फर्स्ट अनुभव था जो मैंने मेरे हस्बैंड में चेंजेस दिखे थे मेरे को वहाँ पे। और ध्यान तो मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठना था, बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है जल्दी और पत्री सर के साथ मेडिटेशन में बैठना है। उठ तो गए हम लोग 3:30-4 बजे, ठंडी थी, नहा धो के बैठ गए मेडिटेशन में। फर्स्ट डे लाइफ में मैंने जो ध्यान देखा नहीं, किया नहीं था, वहाँ पे मैं कंटिन्यू 3 आवर्स 3 घंटे तक मैं कंटिन्यू ध्यान में बैठी थी गुरु जी के एनर्जी के साथ। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मैं खुद कैसे बैठ पाई इतने घंटे तक। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, मतलब पूरे ट्रांस में चली गई थी फर्स्ट डे ही में। उसके बाद में नाइट में हम लोग वहाँ पे एक पार्वती पिरामिड है, वहाँ पे गए थे। तो वो पार्वती पिरामिड में भी 10 मिनट की विजिट के लिए मैं गई थी। तो 10 मिनट की विजिट में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे ही मैं मेडिटेशन में 10 मिनट बैठी, वैसे ही जैसे कि मेरी पूरी बॉडी ज़मीन से ऊपर हो गई है और एनर्जी फ्लो मेरे माइंड में हो रहा है। बहुत ऊपर का जो पार्ट है माइंड का पूरा हैवी हो गया था। विदिन 10 मिनट्स, ओनली विदिन 10 मिनट्स में मेरा पूरा एनर्जी फ्लो बॉडी में हो गया था। वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ पे जो हम लोग खाना खाते थे, वो उसकी एनर्जी एक अलग थी। फिर ऐसे 10 डेज हमने वहाँ पे निकाले और 10 डेज के बाद जैसे ही हम घर पे आए, तो मेरे हस्बैंड की मेडिसिन छूट गई, डिप्रेशन से बाहर आ गए थे। वो एक हमारा प्लस पॉइंट हो गया था कि अच्छा हुआ। और जैसे ही हम करताल से घर पे आई, तो मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी। वो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। तो मैंने अपने सीनियर मास्टर से बात की। मैंने JTTP भी ज्वाइन किया था वो टाइम पे। JTTP 4 में मैं ज्वाइन हुई थी। तो जैसे जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठती थी, मेडिटेशन करती थी, एनर्जी बहुत मिलती थी, बहुत मतलब बहुत। और एक्सपीरियंस भी इतने अद्भुत होने लग गए थे कि इतने जल्दी, इतने कम टाइम में मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलने लग गए। तब मैंने JTTP कंप्लीट किया और तो वर्कशॉप ज्वाइन किया था। तो उसमें ये रूल्स था कि प्रेग्नेंट लेडी को ज्वाइन करना नहीं है, तो भी मैंने किया था और मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मैंने अपने सीनियर मास्टर से कांटेक्ट किया, उनको वॉइस मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा मेरा प्रेगनेंसी है, 2 मंथ्स का है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आने वाला जो बेबी है वो फुल्ली एनर्जेटिक बेबी है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको करना है, आपकी बॉडी उसको
एक्सेप्ट कर रही है, वो जो एनर्जी है वो एक्सेप्ट कर रही है, तो आपको करना ही है। तो वो सेट विजडम का जो वर्कशॉप था वो भी मैंने पूरा कंप्लीट किया। फिर एक बार ऐसे ही जूम चैनल पे रेड्डी सर से बात हुई कि हमें 3 दिन के लिए हरिद्वार महाकुंभ में जाना है। तो अचानक से मेरे मन में थॉट आया कि मुझे जाना है, पर मैं जाऊँ कैसे? मैंने परमिशन तो किसी से ली नहीं थी घर में, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी, पर मुझे जाना है। खाली एक संकल्प रखा था मैंने कि मुझे जाना है। और वही टाइम पे मेरे पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कोरोना की टैबलेट्स लेने की वजह से। उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो उनका ऑन द स्पॉट ऑपरेशन करना था। तो पापा का ऑपरेशन एक साइड चल रहा था। मुझे मेरी ट्रेन की डेट थी 25 मार्च, और पापा का सब मेरे हुआ था 20 मार्च को मेरे पापा की प्रॉब्लम्स हुई थी। तो पापा का ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, पर उसके 2 दिन बाद पापा की हालत और बिगड़ गई थी। तो मैं जाऊँ कि नहीं ऐसा हो रहा था मुझे तो। पर मेरे सीनियर मास्टर से मैं बात करती थी तो उनको बोलती थी मेरा कोई फिक्स नहीं है, मुझे आना नहीं है, पापा की हालत बहुत ख़राब है, घर पे सब टेंशन चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, देख पापा को अच्छा हो जाएगा, उनके कर्मास तू अपने पे मत खींच के ले। तो डेट थी 23, पापा और भी सीरियस हो गए थे। फिर जैसे ही 25 को मेरी ट्रेन थी, 24 को मुझे न्यूज़ मिल रही है। मैं रात को टेंशन में आके संकल्प लेके बैठ गई मेडिटेशन में, मुझे हरिद्वार आना ही है, कुछ भी करके मुझे हरिद्वार आना है करके मैं मेडिटेशन में संकल्प लेके बैठ गई। मेडिटेशन तो कर लिया, पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ये था। तो मॉर्निंग में मुझे न्यूज़ मिलती है, मम्मी का फ़ोन आता है कि पापा को अभी अच्छा है करके। तो फिर मैंने बोला मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो किसी ने मुझे मतलब आंसर नहीं दिया कि तू जा करके। तो फिर 25 को मेरी नाइट में मुझे निकलना था, और मॉर्निंग में मैं जाके मिल के आई मेरे पापा को। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि पापा आपके अभी ठीक है। और ऑन द स्पॉट मैंने पैकिंग की और मैं हरिद्वार के लिए निकल गई। वो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो संकल्प एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने संकल्प रखा था कि मुझे जाना ही है, गुरुजी के यहाँ पे मुझे जाना ही है। और इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मेरा वो संकल्प जो मैंने लिया था वो मेरा कंप्लीट हुआ था, मुझे जाने मिला। फिर मैंने रेडी किया, पूरा बैग तैयारी की, तो मेरे घर से मुझे बोल रहे तू जाएगी, लॉकडाउन चालू है, पुलिस तुझे पकड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तो रिटर्न आएगी। मैंने बोला जो होगा वो मैं निकल जाऊंगी, बस मुझे जाना है गुरुजी के पास। 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में मैं बाइक पे निकल गई थी, लगेज और मेरे एक बेबी को लेके। तो निकली, घर से तो निकल गई, पर डर था कि पापा ने ऐसा बोला है, अगर पुलिस वाले कुछ बोलेंगे तो। और कॉन्फिडेंस भी था कि कुछ होगा नहीं, बस मुझे जाना ही है। और रियली उस दिन मुझे एक भी पुलिस ने ना रास्ते में थोड़ा भी रोका नहीं, और कोई दिखा भी नहीं मुझे। मेरा रास्ता मतलब एकदम क्लियर ऊपर से ही किया हुआ था, बिना कोई मतलब प्रॉब्लम्स के, टेंशन के। मैं क्लियरली ट्रेन तक पहुंच गई थी, ट्रेन में बैठ भी गई। फिर हमारे जो सीनियर मास्टर्स से हम लोग साथ में ही जा रहे थे, तो ट्रेन में अचानक उनके साथ बैठने के बाद सज्जन संगति किया हम लोगों ने। काफ़ी देर तक 2-3 घंटे सज्जन संगति किया। फिर मुझे अचानक से रेस्ट करने का मैंने बोला, तो मुझे फीवर आया था। तो फीवर आया तो मैं टैबलेट्स लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैं टैबलेट्स लेती ही नहीं थी। प्रेगनेंसी भी थी तो भी मैं टैबलेट्स ले ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन से ही एनर्जी बहुत मिलती थी। तो मैं क्या करूँ बोल के सीनियर मास्टर जो मेरे संध्या मैम थे, उन्होंने बोला कि तू सो के मेडिटेशन कर। तो मैं सोते सोते ही मेडिटेशन में गुरुजी को याद किया, पितामह पत्री जी सर को, और खाली इतना बोला कि गुरुजी आपके यहाँ पे आने से पहले मुझे ठीक कर दो, मुझे अच्छा हो के आपके यहाँ पे आना है। 10 मिनट्स के अंदर मेरा बुखार पूरा चला गया और मैं उठ के बैठ गई बिंदास, खाना भी खा लिया। और उसके बाद में मैं जैसे हरिद्वार आया, ट्रेन में से उतरी तो एकदम मेरी
बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई थी ना कि पूछो मत। 3 दिन मैंने गुरुजी के साथ वहाँ पे हरिद्वार में एंजॉय भी किया, फुल एनर्जी भी ली और उसके बाद हम लोग घर पे भी बराबर से आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लाइफ में इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने लग गए। एक बार मेडिटेशन में बैठे थे तो अपनी अंतर आत्मा को पहचानना था, तभी मैंने अपने मेडिटेशन में अपने खुद के सूक्ष्म शरीर को देखा हुआ था। जो मेरा सूक्ष्म शरीर, मैं उसको आज्ञा दे रही हूँ कि आप बाहर निकलो, पूरा घूमो। तो मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को मेरे बॉडी में से बाहर निकलते हुए देखा, जो पूरा घूम के बाद में मेरे ही अंदर वापस आ गया है। जो थर्ड स्टेप जो मेडिटेशन का रहता है, जो सांस लेना है हमें, खाली थर्ड आई से ही थर्ड आई पर ही इतना यहीं पे घुमाना होता है। वहाँ पे हमें महाअवतार बाबा जी की ज़रूरत होती है। वो टाइम पे मैंने महाअवतार बाबा जी को बहुत याद किया, तो उनका भी दर्शन मुझे मेडिटेशन में हुआ। मुझे हेल्प करने के लिए वो मेरे बेडरूम में आए थे और उन्होंने मुझे हेल्प भी की थी। मतलब लाइफ इतनी अच्छी हो गई ना, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था। हम लोग पहले नॉन वेजिटेरियन थे, मेडिटेशन में आने से पहले हमने नॉनवेज भी छोड़ दिया। आज इतने सुखी है कि कोई अगर हमें कुछ बोलता भी है कि आप क्यों नहीं खाते हो, क्यों छोड़ा, हम लोग उनको ही बोलते हैं कि आप छोड़ दो, खाना नहीं, आपको वेजिटेरियन बनना है, मेडिटेशन करना है। जहाँ भी जाते हैं बस मेडिटेशन की ही बात करते हैं। और आप सबको भी मैं वही बोलूँगी कि मेडिटेशन करो, दूसरों से भी करवाओ और सज्जन शांति भी करो। ये सब चीज़ हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे हम रिलैक्स होके रह सकते हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें टेंशन सभी को है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको टेंशन है। वो लाइफ को एंजॉय करके रिलैक्स होके जीने के लिए जो गुरुजी ने हमें दिया है, ये जो ध्यान मेडिटेशन बेस्ट मेडिसिन है, जिसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही हमारे डॉक्टर हैं और हमें खुद ही हमारी बॉडी, हमारे हेल्थ की सुरक्षा करनी है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। दिन में, पूरे दिन में हम 1 घंटा खुद के लिए तो निकाल सकते हैं। टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, तो हम मेडिटेशन के लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। तो बस मेडिटेशन कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू।